यानी एक्यूट सपुरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि यह एक्यूट भी होती है यानी जल्द अटैक करता भी है, सडन ऑनसेट होती है और प्लस इन्फ्लामेशन भी होती है और इससे पस भी बनता है। इसको हम बोलते हैं गोनोरिया बोलते हैं। क्यों होता है गोनोरिया? गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है निजेरिया गोनोरी, है ना। एक बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरी बोलते हैं, एन गोनोरी बोलते हैं उसको, एन गोनोरी। ये जो गोनोरिया बैक्टीरिया होती है ना, ये बैक्टीरिया जो होती है वह बीन शेप का डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है। ये ग्राम निगेटिव होता है, बीन शेप का डिप्लोकोकस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। पिंक कलर का, ये ग्राम स्टेन करने पर ये पिंक कलर का दिखाई देता है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस है और ये बैक्टीरिया है ये। अब चलिए बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन कैसे होती है इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। एक जो इन्फेक्टेड पर्सन जो गोनोरिया से सफरर है, अगर वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी हेल्दी पर्सन के साथ अगर हुआ तो उस केस में क्या होता है, ये इंटर कर जाता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण। चलिए, तो इसका ट्रांसमिशन जो होती है वह एसटीडी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये कितने दिनों में अटैक करता है, क्या करता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह लगभग 2 दिन से लेकर के और 5 दिन तक ही होता है। किसी किसी में 7 डेज तक भी होता है, जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो 7 डेज तक जा सकता है, लेकिन 2 से 5 दिन के अंदर ही, जैसे आज अगर मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो 2 से 5 दिन के अंदर होते होते और इसमें सिम्टम अपियर आ जाता है जेनिटल ऑर्गन्स में। अब क्या क्या सिम्टम आते हैं वो तो हम आगे चलते हैं, लेकिन ये करता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये मेल फीमेल दोनों में आता है और दोनों में अटैक करता है डिजीज। मेल फीमेल दोनों में ये बैक्टीरिया जो होता है इंटर करता है और मेल फीमेल दोनों में ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो फीमेल में इफेक्ट होती है, क्योंकि फीमेल में ये ज्यादातर इफेक्ट डेवलप हो जाता है ना। न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है और फीमेल में ज्यादा डेवलप होता है। बैक्टीरिया सबसे पहले आता है कहाँ पे, जेनिटल ऑर्गन्स के स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर। अब यहाँ क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा यहाँ पे और बैक्टीरिया आकर के और क्या करेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया पहले आकर के मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करता है, टॉक्सिन लिबरेट करेगा। इस टॉक्सिन के कारण यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगी। ये बैक्टीरिया सिर्फ यही नहीं कि जेनिटल ट्रैक्ट में ही करता है, यहाँ पे ये इंडोमेट्रियम भी कर सकता है, ये फिलोपियन ट्यूब में कर सकता है, ये पेल्विक एरिया में कर सकता है। यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का एक कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है गोनोकोकस। क्लेमाइडिया भी है, 2 नंबर पे क्लेमाइडिया भी है, लेकिन सबसे नंबर 1 का पीआईडी प्रोड्यूस करने वाला, पेल्विक एब्सेस प्रोड्यूस करने वाला गोनोकोकस बैक्टीरिया है, गोनोरिया है। ये आपको जो बैक्टीरिया है ये इंटर करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर इन्फ्लामेशन और पस दोनों बनाते हैं। मेल फीमेल दोनों में प्रोड्यूस करता है। मेल में भी ये यूरेथ्रा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट हुआ और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ऊपर में ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, यहाँ भास डिफरेंस और यहाँ पर टेस्टिस, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों तरफ होगी इस तरह से। तो बैक्टीरिया जो होती है मेल में भी, ये बैक्टीरिया मेल में भी क्या होता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ भी इन्फ्लामेशन करेगी, एक्सपेक्ट करते करते हुआ यहाँ भी जा सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कर सकता है, वह इन्फेक्शन करते करते सेमिनल वेसिकल भी जा सकता है, ये इन्फेक्शन करते करते भास डिफरेंस इन्फेक्शन जो होता है टेस्टिस में आ सकता है। यानी ये इन्फेक्शन जो होता है मेल में भी क्या होता है, मल्टी एरिया में पहुंच जाता है, और फीमेल में भी यह क्या होता है, मल्टी ऑर्गन्स में, मतलब कि पेल्विक एरिया में पहुंच जाता है। यानी कि ये जो होती है यह इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्पीडली यह स्प्रेड करती है। अब क्या होता है, इसका सिम्टम क्या मिलता है, मेल में क्या सिम्टम मिलेगा, मेल में जेनिटल ऑर्गन्स में जो एक्सटर्नल जेनिटल है, पेनिस में पेन होगा, यहाँ पे यूरिन करते समय यहाँ पे दर्द भी होगा, बर्निंग भी हो सकती है,
और साथ साथ जो यूरिन का कलर है वो उजला होगा, व्हाइट कलर यूरिन बनेगा यहाँ से। साथ साथ यूरिनेशन के समय दर्द भी होगी। और ये जो व्हाइट है ये कभी कभी ये मांस के जैसा ये बाहर भी निकलता है। ये कभी कभी पेशेंट बोलता है कि जब सो के उठते हैं तो पेशाब करते हैं तो ज्यादा लोथड़ा जैसा निकलता है, दर्द होता है, और इसमें पेशेंट में ऐसा सिम्टम अपेयर होता है। पस तो कंटिन्यू कभी कभी बनते रहता है मरीज को। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएंगे, सेक्सुअल फंक्शन लॉस हो जाएंगे, डिस्पेरोनिया डेवलप करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय दर्द भी होगी, या पेन सेमिनल वेसिकल की तरफ भी हो सकता है, और टेस्टिस में भी दर्द होता है। मैक्सिमम पेशेंट में एक तरफ दर्द होता है, मैक्सिमम पेशेंट में दोनों तरफ दर्द होता है। फीवर भी होगी इस पेशेंट को, और इस तरह से ये सिम्टम पेशेंट में मिलेगा। और यही अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में इसके कारण जेनाइटल में पेन होगा, डिस्पेरोनिया भी डेवलप होगी, जेनाइटल डिस्चार्ज होंगे, साथ साथ अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, पीरियड के समय ज़्यादा दर्द होगी, अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगी, व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होगी, यहाँ पे पेल्विक एरिया में दर्द होगा, लोअर अब्डोमिनल पेन होगी, फीवर भी होगा, वेट लॉस होंगे, एनोरेक्सिया होगी। ये जो होती है फीमेल में ऐसा सिम्टम अपेयर होता है। तो मेल फीमेल दोनों में सिम्टम ऐसे होता है। इसमें अगर हम देखेंगे अगर मरीज को तो उस एरिया में पस हमें दिखाई देती है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जब हम लोग मेल में देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, तो मेल में ये जो सीमेन होते हैं, सीमेन में पस बन जाएगी, स्पर्मेटोजोआ टोटल डेथ कर जाएगा, पायोस्पर्मिया हो जाएगी, पायोएजोस्पर्मिया हो जाएगी, स्पर्म अब्सेंट हो सकते हैं, हर समय व्हाइट डिस्चार्ज होगी, यहाँ से प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होगी, प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगी, टेस्टिस में ऑर्काइटिस डेवलप कर जाएंगे यहाँ पे, और उसके ऑर्काइटिस में यहाँ पे पस बन जाएंगे, यहाँ पे सारे सेमिनल वेसिकल्स यहाँ भी पस का फॉर्मेशन हो जाएगी। हो सकता है कि बैक्टीरिया ब्लड में भी स्प्रेड कर सकता है। फीमेल में यहाँ भी क्या होगी, पीआईडी होगा, पेल्विक अब्सेस होंगे, ओवरी में इन्फ्लामेशन होगी, साल्पिंजाइटिस डेवलप करेगी, पायोसाल्पिंग्स होंगे, पायो उपरो साल्पिंजो अब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका जो पस इंडोमेट्रियम में पस बन जाएंगे, यहाँ पे पस डिस्चार्ज कंटिन्यू डेवलप होगी फीमेल से। इसके साथ साथ सेप्टिसेमिया भी डेवलप कर सकता है, न्यूमोनिया भी डेवलप कर सकता है इसमें। हालांकि क्लेमाइडिया में बताएंगे उसमें न्यूमोनिया कॉमनेस्ट हो जाती है। इसके बाद ये इसमें जब हम इन्वेस्टिगेशन करा के देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है जेनाइटल का ग्राम स्टेन ऑफ जेनाइटल स्वाब। सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, जेनाइटल स्वाब का ग्राम स्टेन निकाल लेते हैं। पहला में आता है ग्राम स्टेन ऑफ जेनाइटल स्वाब, है ना। पहला काम लोग जेनाइटल स्वाब, इस रिपोर्ट में आ जाएगी, आपको क्लियर रिपोर्ट लिखा रहेगा वहां पे कि ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस बीन शेप बैक्टीरिया फाउंड। नंबर 2 क्या करते हैं, कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी, CS कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ जेनाइटल स्वाब। जेनाइटल स्वाब का हम लोग कल्चर करा के देख लेते हैं, इसमें भी हमें बैक्टीरिया फाउंड हो जाती है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी मिल जाते हैं हमें। इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ये 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 जांच करा लेते हैं। फिर हम लोग मेल के केस में आरई ऑफ यूरिन करा के देख लेते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करा लेते हैं। मेल केस में रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, इसमें लोग रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करा लेते हैं। इसमें क्या क्या मिलेंगे रूटीन एग्जामिनेशन में, पहले कलर उसका मिलेगा आपको क्लाउडी, व्हाइटिश, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़े हुए मिलेंगे, पीएच उसका जो होता है एसिडिक मिलेगा ज़्यादा। इसके बाद वहाँ पे क्या मिलेंगे, पस सेल मिलेंगे, अल्बुमिन भी मिलेंगे, आरबीसी भी मिलेंगे, यानी उसके माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करने पर आरबीसी फाउंड होगी, पस सेल भी मिलेंगे, एपिथेलियल सेल भी फाउंड हो जाएगी, उसमें एपिथेलियल सेल भी मिलते हैं इसमें। इस तरह से क्या होती है कि हम लोग वहाँ पर हम लोग आरई ऑफ यूरिन कराने पर हमें कुछ फाइंडिंग होती है, क्योंकि देखिए हमें फाइंडिंग जाना बहुत जरूरी होती है, तभी उसको समझ पाएंगे हम लोग। और फाइंडिंग के साथ साथ क्लिनिकल सिम्टम दोनों अगर मिल गया तो फिर हम लोग तो आराम से जांच कर लेते हैं। इसके बाद कभी कभी लोग इसका क्या PCR फॉर निजेरिया गोनोरी का PCR जांच करके देख लेते हैं, इसमें हमें रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी। या फिर इसका एलाइजा करा के भी देख सकते हो, लेकिन कोई फायदा ज़्यादा नहीं होती है, एलाइजा से ज़्यादा फायदा नहीं होती है। हमें ज़्यादा फायदा क्या चीज़ होती है, ग्राम स्टेन से कल्चर सेंसिटिविटी ज़्यादा फायदा होती है, क्योंकि यह ऑथेंटिक जांच होती है। ऐसे तो अगर
सीबीसी कराएंगे तो टोटल काउंट क्या रहेगा, 12 बार होता है। डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया मिलेंगे अगर कराते हैं तब। और हम बात करें इसका अगर मैनेजमेंट करते हैं, देखिए मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहला कि जो अवॉइड जो अनयूजुअल सेक्स है उसको हम अवॉइड करेंगे, या फिर प्रोटेक्टेड सेक्स की हम लोग बात करते हैं वहाँ पे, है ना। और प्लस जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करेंगे। आफ्टर इंटरकोर्स तुरंत जो होता है जेनिटल ऑर्गन को वॉश करना चाहिए। जेनिटल को वॉश करें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी यूरिनेशन के लिए जाते हैं तब क्या होता है, जेनिटल ऑर्गन को प्रॉपर वॉश करना चाहिए। तो हाइजीन मेंटेन सबसे जरूरी होती है इसमें, ये बहुत ज्यादा डेवलप होती है इसमें। दूसरी बात है, एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाएगी जब मदर के फीमेल के केस में वेजाइनल डिलीवरी होने पर जो बच्चों के आई में इंफेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ये इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग कि डिलीवरी से पहले हम लोग जेनिटल को वॉश कर लें या पता लगा लें कि गोनोरिया तो नहीं है, नहीं तो फिर बच्चों में आई में पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। यह भी लगभग जो होता है जन्म के तीसरे चौथे दिन होते होते आई में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह भी मैनेजमेंट में यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरी होती है। जो बच्चा जन्म लिया है उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर वॉश कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि कहीं इन्फेक्शन उसके आई में हो। उसके बाद बात आती है मेडिसिन पे। इसके लिए हम लोग क्या है, एलोपैथिक ड्रग्स में पेनिसिलिन ग्रुप का दवा चलाते हैं, इसमें टेट्रासाइक्लिन चलाते हैं, डॉक्सीसिलिन चलाते हैं। और इसमें हम लोग जो एलोपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन इसमें मेडोरिनम आती है। मेडोरिनम और पाइलोजिनम दो मेडिसिन इसमें बहुत बेस्ट होती है। इसको हम लोग करते हैं, इससे हम लोग पेशेंट जो होता है आसानी से ठीक हो जाती है। बशर्ते कि हमको घबराना नहीं चाहिए, सही डॉक्टर को बताना चाहिए और सही इलाज करना चाहिए। ये था मेरा गोनोरिया। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।